सर जो वो नेति नेति का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद जो चैतन्य बच जाता है, जो सब कुछ हटाने के बाद सिर्फ एक चैतन्य रहा, तो हम उसको साउंड ऑफ साइलेंस कह रहे हैं, या जो एक आत्म प्रकाश की बात करी जाती है, वो साउंड ऑफ साइलेंस और आत्म प्रकाश दोनों सेम है, या आत्म प्रकाश से साउंड ऑफ साइलेंस का वो है मतलब जन्म। आत्म प्रकाश क्या होता है? सर जैसे बोलते हैं ना कि निराकार को देख लेना, निराकार क्या होता है? कोई आकार ही नहीं है। ऐसा क्या है इस दुनिया में जिसका आकार नहीं है और उसको देख कैसे सकते हो? सर जस्ट अ लाइट, सर डिवाइन लाइट। तो लाइट तो फिर मतलब इट्स लाइट लाइक नहीं कह सकते, मतलब बोलने में नहीं कहा जा सकता। मतलब बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो सर वाइब्रेशन की बात कर रहे हो, मतलब हर सेशन में यही बात हो रही है, वो क्वांटम फिजिक्स को लेके, जो साउंड ऑफ साइलेंस से जनरेट हम अगर देखें, तो क्या जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन तो सर वाइब्रेटिंग हो, मतलब वो तो वाइब्रेट होगा ना। और एक जो स्टेबल वाला कुछ अगर कॉन्सेप्ट होगा, मतलब एक स्टेबल वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स और ट्रैवलिंग वेव्स, अगर हम उस पे जाएं, तो सर वो थोड़ा सा डाउट है सर। हाँ, तो पहले आप ये समझो कि ये जो प्रकाश है, ये जो वर्ड यूज किया गया है, ये वो प्रकाश है जो प्रकाश को और डार्कनेस को भी लिट अप करता है। जैसे जो लाइट है, लाइट सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को इल्यूमिन कर सकती है, राइट? डार्कनेस को नहीं। क्यों? क्योंकि अगर लाइट है तो डार्कनेस नहीं है। तो दीज आर लाइक टू अपोजिट्स। तो या तो लाइट एग्जिस्ट करेगी या डार्कनेस। एब्सेंस ऑफ लाइट इज इक्वल टू डार्कनेस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्शियसनेस, ऑल्दो इसको कुछ लोगों ने लाइट बोला है सिंबॉलिकली, बट ये जिसको लाइट बोलते हैं, दिस इज दैट लाइट विच इल्यूमिन्स नॉट जस्ट द लाइट but also everything lit up by light, and also the absence of light which we call it as darkness. तो जो साउंड ऑफ साइलेंस है वो क्या है, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एंड व्हेन आई से यू आर द साउंड ऑफ साइलेंस, तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि यू विच इज कॉन्शियसनेस इज साउंड ऑफ साइलेंस, मतलब साउंड ऑफ साइलेंस इज इक्वल टू कॉन्शियसनेस। इट्स अ बिग स्टेटमेंट, अ वेरी बिग स्टेटमेंट। पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं, सिर्फ अभी नहीं, पिछले बहुत सालों में कितने आए कितने चले गए, सब इसी पजल को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? किसी की पकड़ में ही नहीं आ रहा है। यूनिफाइड थ्योरी की बात करते हैं, बट उसको प्रैक्टिकली वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, जहां पर जाकर के सब कुछ कनेक्ट हो जाए, सारे लॉज की एक सिंगल यूनिफाइड थ्योरी। तो ये कोई छोटा क्वेश्चन नहीं है जो आप पूछ रहे हो। यू नीड टू स्टे विद इट फॉर मंथ्स, फॉर इयर्स, तब जाकर के आप यहां तक देख पाओगे, इस चीज को समझ पाओगे। वाई इज कॉन्शियसनेस नॉट समथिंग एल्स एंड साउंड ऑफ साइलेंस नॉट समथिंग एल्स? जो आपने सर रॉ फॉर्म ऑफ यूनिवर्स की बात करी है, तो सर वो भी साउंड ऑफ साइलेंस को ही माने हम, या जो वही फिर लाइट की बात आती है? आप कुछ भी मत मानो, क्योंकि जब भी कुछ भी मानोगे, नहीं, मानना इन द सेंस कि देख रहे हैं, सिर्फ देखें, सिर्फ देखने के लेवल में। देखना मानना ये सब एक ही चीज है, समझना अलग चीज है। अगेन, यू आर रनिंग टू फास्ट फॉर दिस इंक्वायरी। यू नीड अ वेरी काम एंड पीसफुल माइंड। आपने तीन अलग अलग चीजें बोल दी हैं, देखना, मानना, और मैंने एक कॉन्सेप्ट बोला है समझना। तीनों में क्या फर्क होता है? सर एक ही है सर। एक ही है। बहुत कुछ देखते हो, समझते हो क्या? जानवर सब कुछ देखते हैं, वो समझते हैं क्या? जानवर कुछ मानते हैं क्या? तो ये मानने की बीमारी किसके अंदर है? इंसानों के अंदर। बिना देखे भी बहुत कुछ मान लेते हैं। तो तीनों एक कैसे हुए? तीनों बिल्कुल अलग है। आप कह रहे हो तीनों एक ही है। तो आराम से सुनो, आराम से समझो। एक है साउंड ऑफ साइलेंस को देखना, वो तो आप सब देख रहे हो, वो तो इस वक्त लाखों लोग देख रहे हैं दुनिया में। एक है मानना, बहुत लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें मान रहे हैं। कुछ वो मान रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, कुछ वो मान रहे हैं जो और लोग कह रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि साउंड ऑफ साइलेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है, वो मान लेते हैं। देख रहे हैं साउंड ऑफ साइलेंस को, लेकिन मान रहे हैं कि साउंड ऑफ साइलेंस कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उनके गुरु ने कह दिया, किसी ने कह दिया आकर के कि ये साउंड ऑफ साइलेंस कुछ नहीं है, ये तो ब्लड सर्कुलेशन की आवाज है। मान गए।
ये साउंड ऑफ साइलेंस कुछ नहीं है, इसमें जा करके फंस जाओगे, मान गए। तो मानने को तो कोई कुछ भी मान सकता है। या फिर मैंने कहा साउंड ऑफ साइलेंस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, मान गए, उससे क्या हुआ? तो एक है साउंड ऑफ साइलेंस को देखना, जिसको बोलते हैं जानना, एक्सपीरियंस ऑफ द साउंड ऑफ साइलेंस। एक है उसके बारे में कुछ मानना, एक है उसको समझना। तीनों में जमीन आसमान का फर्क है। और उसको समझने के लिए पहले आपको खुद से शुरू करना होगा। वो सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट है आपके पास में, कुछ ऐसा है आपके एक्सपीरियंस में जहां पर जाकर के आप भटकोगे नहीं। दुनिया के किसी भी स्पिरिचुअल टेक्स्ट को समझना हो तो उसको ले जा करके साउंड ऑफ साइलेंस से कनेक्ट कर दो, समझ आ जाएगा। जो भी क्वांटम फिजिक्स में बातें हो रही हैं, किसी भी इक्वेशन में ले जा करके इसको अप्लाई करो। यानी कि जो मिसिंग पार्ट है, जो साइंस में मिसिंग है, ऐसा कोई डिटेक्टर नहीं है ना जो अभी साउंड ऑफ साइलेंस को पकड़ पाए। हम तो हैं, कि आप एक डिटेक्टर नहीं हो। तो यहां से हमने डिटेक्ट किया, साइंस नहीं कर पा रही, बट आपने कर लिया। एंड यू कैन नॉट से इट डज नॉट एग्जिस्ट नाउ। देन कम्स द क्वेश्चन, व्हाट इज साउंड ऑफ साइलेंस? व्हाट इज कॉन्शियसनेस? व्हाट इज मी? एंड दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जिसके साथ आपको ठहरना होगा। यू नीड टू हैव अ वेरी कूल एंड काम माइंड। बड़े आराम आराम से देखना होगा। थोड़ी सी भी जल्दी करी तो गड़बड़ हो जाएगी। देन दिस पाथ इज नॉट फॉर यू, देन यू आर नॉट एलिजिबल। जाओ कहीं और जा करके मेडिटेशन करो 5-10 साल, जब थोड़ा माइंड स्टेबल हो जाए तब यहां पर आना। पास्ट में इस क्वेश्चन को लोगों ने कैसे अप्रोच किया? ऐसे नहीं जैसे हम कर रहे हैं, बिकॉज उनके अंदर बहुत पेशेंस था। आप लोगों के अंदर पेशेंस पता है कितना है? मैक्सिमम कुछ सेकंड्स का। उसके बाद या तो आपको नींद आने लग जाती है या फिर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आप चाहे तो बोल सकते हो नहीं, बट दिस इज द ट्रूथ। जब भी कुछ ऐसा होता है जहां पर आपका कोई फायदा नहीं होता है, तो आपकी हालत खराब होने लग जाती है। एंड आई कैन सी इट इन योर बॉडी लैंग्वेज। कहीं कोई है जो वासी ले रहा है, कहीं कोई है जो अनकंफर्टेबल हो रहा है, क्योंकि टिक करके एक जगह पे बैठना तो हमको आता ही नहीं है। कैसे होता है वो भी बिना किसी मोटिव के? सर बोल दो ना, कुछ तो फायदा होगा एंड में, तो हम सुन ले आपको। सर उसके बाद मन परमानेंटली शांत हो जाएगा। तो यू नीड सम काइंड ऑफ अ क्लिक बेट, जिसको बोलते हैं ना, कि कोई बेट चाहिए, मतलब जिससे कि आपकी अटेंशन को ग्रैब किया जा सके। एंड आई एम नॉट गिविंग यू एनीथिंग, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो अब आराम से समझो कि पास्ट में लोगों ने इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच किया। आप लोगों के एक्सपीरियंस में तो साउंड ऑफ साइलेंस है। क्यों? क्योंकि मैंने पॉइंट आउट कर दिया, तो आपने एक्सपीरियंस किया, आपने कहा हाँ है। पास्ट में क्या हुआ कि जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसको अप्रोच किया नीति नीति करके। फिर एंड में सब कुछ नेगेट करने के बाद में जो बचा रह गया वही कॉन्शियसनेस है। समझे कैसे पहुंचे वो साउंड ऑफ साइलेंस तक? तो आपके साथ क्या हुआ? आप सीधा साउंड ऑफ साइलेंस पे पहुंच गए, बट क्यों? क्योंकि उस लेवल का पेशेंस आज के टाइम में लोगों के अंदर है ही नहीं। तो अगर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि आप अपनी पूरी जिंदगी, यानी कि अगले 20 साल, 30 साल, 50 साल इस इंक्वायरी को देने वाले हो बिना साउंड ऑफ साइलेंस के एक्सपीरियंस के, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा आप लोगों से एक्सपेक्ट करना। तो मैंने क्या कहा कि ये रही साउंड ऑफ साइलेंस। आ गई ना आपके एक्सपीरियंस में? अब आपके पास में ऑप्शंस है। इसको एक्सपीरियंस करके कुछ भी मानते रहो, इसको एक्सपीरियंस करके खुश होते रहो, या परेशान होते रहो। किसी डॉक्टर के पास जाओ और जाकर के बोलो कि मेरे को ना एक ऐसी साउंड आ रही है, तो डॉक्टर क्या करेगा या क्या करेगी? वो 1 सेकंड के अंदर आपको बताएगा आपको एक बीमारी हो गई जिसका नाम है टेनाइटस। अगर ये बीमारी होती तो बुड्ढों को होती ना, बच्चों को कैसे होती? डू वी हैव दिस काइंड ऑफ कॉमन सेंस? जितनी एज बढ़ती है उनको साउंड ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस करने में उतनी ही दिक्कत आती है। ये एक्सपेरिमेंट मैं कर चुका हूं। जैसे अगर कोई मेरे सेशन में आता है जिसकी एज है 50 साल, 60 साल, उनके साथ 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे भी बैठे रहो मेडिटेशन में, दे हैव नो आइडिया अबाउट द साउंड ऑफ साइलेंस, दे हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ द साउंड ऑफ साइलेंस। बट अगर कोई बच्चा है, मान लो 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का, ऐसे, तो क्या ये बीमारी है? कोई चोट लगी है उसके सर पे? मैंने कुछ मारा है?
कुछ किया है? माय सन, माय डॉटर, सबको एक्सपीरियंस है। तो क्या हुआ आप लोगों के साथ में? एक ऐसी रियलिटी का एक्सपीरियंस हो गया जो आपके लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है कि दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी। ये सुनने में कितना अजीब लगता है कि दुनिया में इतने सारे मेडिटेशन सेंटर्स खुले हुए हैं, इतने सारे गुरु हैं, इतना कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, तो वो इतना आसान कैसे हो सकता है? हाउ कैन इट हैपन इन 1 सेकेंड? जो हमने कहानियां सुनी है कि उस इंसान ने अपना घर बार छोड़ दिया और वो वहां गया, फिर वहां गया, फिर वहां गया, फिर फाइनली जाकर के एक दिन उसको एक्सपीरियंस हुआ। इतना आसान कैसे हो सकता है? और क्या हो अगर मैं कहूं ये सिर्फ आत्मा नहीं है, ये ही परमात्मा है? अब तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। आप कहोगे क्या बोल रहे हो सर? मतलब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमने तो कहानियां सुनी है, वो वहां बादलों के ऊपर है, हेवन हेल, वो सब क्या है? कहानियां हैं। मतलब आत्मा और परमात्मा में कोई सेपरेशन है ही नहीं अगर यही आत्मा है तो। और सेपरेशन नहीं है तो मिलाने की बात किसको करी जा रही है? कौन किससे मिलेगा? तो क्या मैं आत्मा हूं या परमात्मा हूं? बट परमात्मा के बारे में तो हमने सुना है कि ही इज लाइक अ कंट्रोलर, जो बैठ करके एक एक चीज को कंट्रोल कर रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वो कर रहा है या कर रही है। कुछ रिलीजन्स में वो मैस्कुलिन है, कुछ में फेमिनिन है, कुछ में दोनों है। तो पास्ट में कैसे अप्रोच किया लोगों ने इस प्रॉब्लम को? जो ऋषि मुनि थे, ऋषि मतलब कौन? जो सच को एज इट इज देख रहे थे, जिनकी जिंदगी का सेंटर पॉइंट सिर्फ एक ही था, सच को जानना। किसके सच को? इस यूनिवर्स के, खुद के, लाइफ के, डेथ के। तो उन्होंने अप्रोच किया नीति नीति करके, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। कैसे? बड़ा आसान है। अगर अभी हम ये सॉक्स उतार दें, उतार करके बाहर इसको आग लगा दें अपने सारे सॉक्स को, तो हम मर जाएंगे। नहीं। आप कह रहे हो नहीं, क्यों? सॉक्स इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अभी हमको ठंड से बचा रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल देता हूं। कोई इंसान है जो सुन नहीं सकता है, उसके कान में कुछ प्रॉब्लम है, उसने कान की मशीन लगाई हुई है जिसकी वजह से वो सुन पा रहा है। किसी वजह से वो मशीन खराब हो जाती है, तो क्या वो मर जाएगा? नहीं। अगेन यू आर सेइंग नहीं, बट वो सुनेगा कैसे? सुनेगा नहीं तो वो होगा कैसे? तो क्या वो उसकी कान की मशीन है? क्योंकि कान तो किसी काम के नहीं है, क्योंकि साइंटिफिकली डॉक्टर्स ने, मेडिकल फील्ड ने बोल दिया कि अब ये कान ठीक नहीं हो सकते। हाँ, बट अगर ये मशीन लगा दें तो ये ठीक हो सकते हैं। तो उसके कान एक्चुअल में क्या है? ये या वो मशीन? दैट मशीन इज पार्ट ऑफ हिज बॉडी, हिज और हर, व्हाटएवर। तो उस मशीन के थ्रू, वो मशीन जो एक मेल की बॉडी में भी फिट करी जा सकती है और फीमेल की भी, तो जब मेल की बॉडी में फिट करेंगे तो क्या कहेंगे? कि वो सुन रहा है, और फीमेल की बॉडी में फिट करेंगे तो कहेंगे वो सुन रही है। बट ये काम तो मशीन से हो रहा है। तो मशीन क्या है? मैस्कुलिन या फेमिनिन? मशीन तो इट है, नाइदर ही नॉर शी। तो पास्ट में लोगों ने कैसे अप्रोच किया इस प्रॉब्लम को? जैसे अभी मैंने बोला, सॉक्स के बिना भी हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो हम सॉक्स नहीं है। जैकेट के बिना हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैकेट नहीं है। चश्मे के बिना एग्जिस्ट कर सकते हैं, हाँ, दिखना बंद हो जाएगा अगर आंखें ज्यादा खराब है तो, लेकिन सुनाई तो दे रहा है ना, एग्जिस्ट तो कर ही रहे हैं ना। तो इसका मतलब चश्मा हम नहीं है। आंखें अगर चली जाए तो ऐसे लोगों को देखा जिनकी आंखें चली गई फिर भी वो हैं, तो इसका मतलब आई एम नॉट दी आईज। तो फिर लगा कि अगर हम चलेंगे फिरेंगे नहीं तो शायद हम नहीं होंगे। तो बड़ा स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से ऑब्जर्व करते चले गए। ऐसे लोगों को देखा जिनकी टांगे नहीं है फिर भी वो हैं, हाथ नहीं है फिर भी वो हैं, कान नहीं है फिर भी वो हैं, आंखें नहीं है फिर भी वो हैं, नाक नहीं है फिर भी वो है। तो ऐसे एक एक करके जो भी हटाया जा सकता है, जिसके बिना भी आप एग्जिस्ट कर सकते हो, वो सब हटा दिया। अभी हमने क्या किया? पांचों सेंसेस को हटाया। हटाया मतलब एक्चुअल में नहीं हटाया, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे हटाया और समझा कि उसके बिना भी हम एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाँ, वो एग्जिस्टेंस इतनी कंफर्टेबल नहीं होगी, बट हु इज देयर टू जज कि उसकी एग्जिस्टेंस बेटर है, उसकी बेटर है? वो तो एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में जो देख नहीं सकते हैं, जिनको स्पेशली एबल्ड बोलते हैं, या सुन नहीं सकते हैं, या जिनकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, बट उनका वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ लाख गुना बेटर है उन लोगों से
जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो लाइफ का एक्सपीरियंस किसके लिए बेटर है और किसके लिए खराब है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो पास में ऋषि मुनियों ने क्या किया, एक एक करके जो पूरी की पूरी बॉडी है उसको नेगेट करके देखा। जैसे बाल हैं, काट दिया, ठीक है, उसके बाद भी हम हैं, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप देखते चले गए। तो फिर एक एक करके ये जो हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, जिसको हम वेकिंग स्टेट बोलते हैं, इसको पूरे कोई क्वेश्चन कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ ड्रीम स्टेट। ड्रीम में एक अलग दुनिया बन जाती है, वेकिंग वर्ल्ड कहाँ होता है, सेंसेस सारे डीएक्टिवेट हो गए, कॉन्शियस कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी हम हैं। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी। फिर कहा इसका मतलब हम मेमोरी है। आई थिंक देयरफॉर आई एम। कुछ फिलोसोफर्स ने भी कहा कि मैं सोच रहा हूं, इस वजह से मैं हूं। बट पास्ट के ऋषि मुनि ऐसे नहीं थे। वो जब कोई इंक्वायरी करते थे किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो उनकी अप्रोच होलिस्टिक होती थी। जैसे आज क्या है, आज फ्रेगमेंटेड है। आज जो साइंटिस्ट इंक्वायरी कर रहे हैं कॉन्शियसनेस के ऊपर, वो ब्रेन को स्टडी कर रहे हैं, न्यूरॉन्स को देख रहे हैं। अच्छा, प्लांट्स का क्या, एनिमल्स का क्या, ऐसे एनिमल्स का क्या जहां पर जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो अभी इतना डेवलप नहीं है, बट जैसे आप उसके पास जाते हो तो उसको पता लगता है और उसकी तरफ से एक रिएक्शन आता है। दैट मीन्स दे आर कॉन्शियस। तो कॉन्शियसनेस जो कि इतनी बड़ी है, उसको समझा जा रहा है सिर्फ इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज इफ इंसान ही सब कुछ है इस यूनिवर्स में, बाकी तो कहीं कुछ है ही नहीं। तो उन लोगों ने मेमोरी को क्वेश्चन किया पास्ट में कि मेमोरी क्या है। ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया जिनकी मेमोरी चली गई है, उनको कुछ याद नहीं है, वो कुछ बोल तक नहीं पा रहे हैं, बट उनको महसूस होता है जब कोई उनको टच करता है, उनको दिखता है, उनको सुनाई देता है। तो बिना मेमोरी के भी वो हैं। तो बिना सेंसेस के हम एग्जिस्ट करते हैं इन द ड्रीम स्टेट, और बिना ड्रीम्स के हम एग्जिस्ट करते हैं इन द वेकिंग स्टेट। दैट मीन्स आई एम नाइदर द सेंसेस थ्रू विच ये वेकिंग स्टेट पॉसिबल हो पा रही है, नाइदर आई एम द ड्रीम स्टेट। वो सारी मेमोरीज जो अंदर ब्रेन में फीडेड है, अगर वो नहीं भी है तब भी मैं हूं। अच्छा, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में क्या फर्क होता है? क्या मैं कॉन्शियस हूं या अनकॉन्शियस हूं? ये कोई छोटा क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ वेरी डीप क्वेश्चन। Whatever you call yourself as me, it's all in the realm of unconscious. Are you conscious of billions and billions of processes which are currently going on in your body and brain? सुना है ना कि billions of neurons fire कर रहे हैं. Are you aware of that? It is not in your awareness, it is not in your consciousness. But आप क्या कहते हो? मुझे पता लगता है तो मैं हूं। तो जो पता नहीं लगता है उसका क्या? तो जो पता नहीं लगता है वो आप हो या नहीं हो? और जो पता नहीं लगता है, अगर वो ना हो तो पता कैसे लगेगा? तो पता लगने के लिए, यानी कॉन्शियस होने के लिए, तो सबका होना जरूरी है जो अभी आपकी कॉन्शियसनेस में नहीं है, जिसको आप नॉन कॉन्शियस बोलते हो, यानी कि पानी। अगर पानी ना हो बॉडी में तो क्या सुन पाओगे, देख पाओगे, फील कर पाओगे, जी पाओगे, सांस ले पाओगे? वी आर ऑल ब्रीदिंग, राइट? बट आर यू कॉन्शियस ऑफ दैट? दिन में कितनी बार आप कॉन्शियस होते हो? उसके लिए भी ना मेडिटेशन टेक्निक्स है। जस्ट बी कॉन्शियस ऑफ योर इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। समझ रहे हो? You're not even conscious of your breathing. So are you breathing or you're not your breathing? क्योंकि अगर आप कहते हो कि ब्रीदिंग में हूं, तो दैट इज इंप्लाइड कि ब्रीदिंग के लिए जो कुछ भी चाहिए वो भी आप हो। इज ब्रीदिंग सेपरेटेड फ्रॉम ऑक्सीजन? अगर इस अर्थ पे, इस प्लैनेट पर एक ऐसा इकोसिस्टम ना हो जहां पर कि ऑक्सीजन हो सके, तो क्या ये इकोसिस्टम अलग है जहां से ऑक्सीजन आ रही है, और ये जो आपकी ब्रीदिंग चल रही है वो अलग है? दोनों ही चीजों के लिए आप अनकॉन्शियस हो। तो अगर आप कहते हो ब्रीदिंग में हूं, तो दैट इज इंप्लाइड कि ब्रीदिंग के लिए जो भी कुछ चाहिए, दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ब्रीदिंग। तो सब कुछ ही आप हो। तो क्या आप पूरा का पूरा यूनिवर्स नहीं हो?
कैन ब्रीदिंग एग्जिस्ट इन आइसोलेशन? ब्रीदिंग को अलग करके दिखाओ इस पूरे इकोसिस्टम से। तो कॉन्शियस में और अनकॉन्शियस में क्या फर्क होता है? कभी सोचा है? और अगर इसको समझोगे तो कैसे समझोगे? किसी बुक के थ्रू? कोई बुक बताएगी आपको कि ये कॉन्शियस है, ये अनकॉन्शियस है। जब हमको कोई नया एक्सपीरियंस होता है या हम कुछ नया कर रहे होते हैं, कुछ नया सीख रहे होते हैं, कोई नई स्किल एक्वायर कर रहे होते हैं, तब कॉन्शियसनेस की जरूरत होती है। एक बार हम वो सीख जाते हैं, एक बार वो एक्सपीरियंस पुराना हो जाता है और उसके साथ में कोई डिजायर या फियर नहीं होता है, तो मैकेनिकल हो जाता है, यानी अनकॉन्शियस हो जाता है। जैसे गाड़ी चलाना, चलना और गाड़ी चलाना आपको सिखाया गया है या आपने सीखा है। ब्रीदिंग, डाइजेशन आपको किसी ने सिखाया नहीं है, जेनेटिकली कोडेड है। तो एक है जो आप सीख रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, फिर अनकॉन्शियस में जा रहा है। एक है जो ऑलरेडी अनकॉन्शियस में पड़ा हुआ है, बस दोनों ही कॉन्शियसनेस में नहीं है। तो क्या आप वो हो या नहीं हो? यानी कि जिस वक्त आप गाड़ी चला रहे हो और आप अवेयर हो कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, इफ यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट आई एम ड्राइविंग, तब आप होते हो ना। बट क्या कभी ऐसा नहीं होता कि आप ड्राइविंग कर रहे हो, घर से निकले, ऑफिस पहुंच गए और एकदम से रियलाइज हुआ कि ऑफिस आ गया, पता ही नहीं है। तो जब पता नहीं होता है, वो आप हो या नहीं हो? क्योंकि अगर पता नहीं है यानी वो आपकी कॉन्शियसनेस में नहीं है और फिर भी आप कहते हो कि वो मैं हूं, तो सब कुछ ही आप हो। क्योंकि पता तो इतना सा है, और पता लगता कैसे है? ये पता होना होता क्या है जिसको आप मैं बोलते हो? माइनस अवेयरनेस माइनस कॉन्शियसनेस, जिसको आप कॉन्शियसनेस समझते हो या बोलते हो। अवेयरनेस ऑफ दिस, अवेयरनेस ऑफ दैट। यहां पर इतनी साउंड्स हैं, आर यू अवेयर ऑफ ऑल द साउंड्स? या फिर अभी जब मैंने इसके बारे में बात करी तो आपका यहां पर ध्यान गया और अब आप सुन रहे हो और कह रहे हो कि हाँ, कुछ पंछियों की आवाज आ रही है। क्या वो पंछी की आवाज आप हो? पंछी की आवाज के बिना आप कहां हो, जिसको भी आप मैं बोलते हो, उस पर्टिकुलर मोमेंट में? यानी जब साउंड का कांटेक्ट होता है आपकी ब्रेन में एंड यू बिकम कॉन्शियस ऑफ दैट, क्या उस वक्त आपको लगता है कि मैं हूं? ये मैं हूं कब उठता है? दिस इज रियल स्पिरिचुअलिटी, नॉट दैट स्पिरिचुअलिटी जो आपको बेची जा रही है स्पिरिचुअलिटी के नाम पे। क्योंकि वहां पर अगर इस लेवल की कोई बात करेगा, अव्वल तो वही करेगा या करेगी जो खुद इस लेवल तक गया हो। मैं इस लेवल पे क्यों ये बातें कर पा रहा हूं? क्योंकि मैं इसी लेवल पे ऑपरेट कर रहा हूं, इसी लेवल पे खेल रहा हूं, वो खेल जिसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। बट अगर कोई बहुत बेसिक लेवल पे खेल रहा है तो इस लेवल पर आते ही वो घबरा जाएगा, वो खेल ही नहीं पाएगा। और वो क्यों नहीं खेल पाएगा इस लेवल पे? क्योंकि इस लेवल पे कोई है ही नहीं। तो रियल स्पिरिचुअलिटी है कहां? कहीं भी नहीं। लोग आ रहे हैं स्पिरिचुअल पाथ पे अपने मन को शांत करने के लिए, उसी की बातें हैं, वही टेक्निक्स हैं, या फिर एक्सपीरियंसेस के लिए आ रहे हैं कि इस दुनिया में तो कुछ हुआ नहीं, चलो अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाकर के कोई एक्सपीरियंस लेकर के आ जाते हैं। वही उनको वहां पे मिल रहा है। इस लेवल की बातें कैसे होंगी जो एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी है? वहां तक अगर वो गुरु गया तो उसका जो क्लासरूम है वो खाली हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। बट अगर छोटा हो गया तो उसका बड़ा एम्पायर कैसे चलेगा? उसको तो अपने प्रोपेगेंडा को पूरी दुनिया में स्प्रेड करना है, क्योंकि वो सच को जान गया है, एनलाइटेंड हो गया, और पूरी दुनिया को एनलाइटन करना है, दुनिया की कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, व्हाटएवर दैट मीन्स। और अगर इस लेवल तक कोई चला भी गया तो हाउ डू यू नो कि वो थियोरेटिकली जा रहा है, एक्चुअली जा रहा है? थियोरेटिकली का कोई फायदा ही नहीं है, आपका भी टाइम खराब। वो तो एक टेप रिकॉर्डर की जैसा हो गया कि बटन दबाया, कुछ भी बोल रहे हैं। तो अब सुनो ध्यान से, देखो कितना इंटरेस्टिंग है। अब ये जो मैं अभी बोल रहा हूं, यहां पे आज से पहले मैं भी खुद कभी नहीं गया हूं, अभी आपके साथ साथ में चल रहा हूं। दुनिया की किसी किताब में बातें नहीं मिलने वाली। अभी मैंने एक बहुत बड़ी बात बोली, अगर आपने ध्यान से सुनी है तो, बर्ड की साउंड अगर ना हो तो आप कहां हो?
जैसे ऑक्सीजन ना हो तो बॉडी कैसे एग्जिस्ट करेगी, ऐसे ही आपकी अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस जिसको आप मैं बोलते हो, कैन इट एग्जिस्ट विदाउट द साउंड ऑफ अ बर्ड और माई साउंड और एनी साउंड? अभी हम बात कर रहे हैं लिसनिंग की, इसी को आप किसी और सेंस में लगाओगे तो सीइंग, आंखें जब देख रही है तो जब कुछ दिखता है तब आप कहते हो कि मैं देख रहा हूं या मैं देख रही हूं, इसलिए मैं हूं। मैं सुन सकता हूं इस बर्ड की आवाज को, इसलिए मैं हूं। अगर आप पूरी जिंदगी एग्जिस्ट तो करो लेकिन इस पंछी की आवाज को या किसी भी आवाज को सुन ना पाओ, कुछ देख ना पाओ, कुछ फील ना कर पाओ, कोई एक्सपीरियंस ना हो, कुछ ना हो, तो आप क्या कहोगे? आप हो या नहीं हो? सच बोलो ना, जो आप अभी एक्चुअल में हो उसकी बात करो ना, कॉन्सेप्चुअली क्यों बोल रहे हो? इन अदर वर्ड्स, आपकी बॉडी इस सोफे की तरह हो, जिस सोफे पे आप बैठे हो, जिसमें ना कोई परसेप्शन हो, ना कोई रिएक्शन हो, ना कोई मेमोरी हो, तो आप क्या कहोगे? आप हो या नहीं हो? नहीं हो। इन अदर वर्ड्स, आपका अपना सेपरेट कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो कब आप कहते हो कि मैं हूं? किसके बेसिस पे आप कहते हो कि मैं हूं? जब हमारे पांचों सेंसेस के थ्रू जो ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है, जिसको मैं कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस बोलता हूं, उसका कांटेक्ट होता है कॉन्शियसनेस के साथ में, आपके ध्यान में जब कुछ होता है तब आप कहते हो कि मैं हूं। इन अदर वर्ड्स, कोई ऐसा सपना आया आपको जो आ करके चला गया, जो ना तो आपको पता लगा ना उसकी कोई मेमोरी है, तो क्या कहोगे? वो सपना आया है नहीं आया? नहीं आया। जैसे बोलते नहीं, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? तो आप बोलते हो मैं हूं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ जो आप नहीं हो उसके बेस पे। तो अगर वो ना हो जो आप नहीं हो, तो आप कहां हो? हिल गए सारे फंडे। बाहर कुछ लोग जा रहे हैं वॉक करते हुए, उनकी आवाजें आ रही हैं, ये तो आप नहीं हो ना। लेकिन अगर इनकी आवाज ना हो तो आपके कान का होना ना होना बराबर है। कान किसी काम का नहीं है अगर कोई आवाज ना हो तो। कांट यू सी दैट? अच्छा, एक बात बताओ, एक पंछी की आवाज आती है जिसको सुन करके आपको लगता है कि मैं हूं, जिसको बोलते हैं अपने होने का आभास, एहसास, एक्सपीरियंस। ये मैं अलग अलग वर्ड्स यूज कर रहा हूं, डजंट मैटर, वर्ड्स को छोड़ते जाओ। जब मेरे साथ हो तो वर्ड्स को मत पकड़ो। कोई भी बुक पढ़े हुए पता नहीं मेरे को कितने साल हो गए हैं, माइंड में सब कुछ खाली है, कुछ भी मेमोरी नहीं है, तो वर्ड्स को मैं सिर्फ यूज कर रहा हूं कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, बस इतना ही मोटिव है वर्ड्स का। तो जब कोई आवाज आती है, वो आवाज जो आप नहीं हो, वो आवाज जिसके टकराने से आ रही है वो भी आप नहीं हो, वो आवाज जहां से आ रही है वो भी आप नहीं हो। चाहे वो पंछी की आवाज हो, पंछी तो आप नहीं हो ना। क्यों नहीं हो? क्योंकि आप उड़ नहीं सकते ना। तो आवाजें किस तरह की होती है? लिविंग की आवाजें जैसे पंछी, नॉन लिविंग की आवाजें यानी दो पत्थरों के टकराने की आवाज, तीसरी आवाज किसकी है? आपकी खुद की आवाज। अपनी आवाज भी तो सुन सकते हो। इन तीनों में से कोई ना कोई एक आवाज का होना जरूरी है आपके एग्जिस्ट करने के लिए। यानी या तो कुछ नॉन लिविंग से नॉन लिविंग टकराए, या नॉन लिविंग से लिविंग टकराए, या लिविंग से लिविंग टकराए, या आपके अंदर ही कुछ टकराव हो जिसकी वजह से वो आवाज जनरेट हो। तो क्या वो आवाज जो आपके अंदर से आती है वो आपकी आवाज है? वो तो कुछ ऐसी चीजों के टकराने की वजह से हो रही है जो आप कहते हो कि मैं नहीं हूं। यानी धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो तो आप नहीं हो ना। उसी के टकराने से तो आवाज आती है। तो वो आवाज आपकी कैसे हुई? और अगर वो आवाज आपकी है, यानी ये दो चीजें टकराई, तो ये मेरी आवाज। क्यों? क्योंकि ये हाथ भी मैं, ये हाथ भी मैं। अब अगर ये हाथ मेरा और आप में से किसी का गाल, तो वो आवाज किसकी है? मेरी है, आपकी है, या हमारी है? जब वो आवाज हमारी है, तो जो आपके अंदर से आवाज आ रही है वो हमारी क्यों नहीं है?
तो मेरा तेरा क्या होता है? मैं और तुम्हें एक्चुअल में सेपरेशन कहां है? तो जब एक ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ में, सब्जेक्ट मतलब क्या? कॉन्शियस बीइंग। ऑब्जेक्ट मतलब क्या? आइदर सम अदर कॉन्शियस और नॉन कॉन्शियस बीइंग और थिंग। क्लियर? वो इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, पेड़ पौधा भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकते हैं। तो उसका जब टकराव आपके साथ में होता है, किसके साथ में? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ में। सब्जेक्ट मतलब क्या? कॉन्शियस बीइंग के साथ में जब कांटेक्ट होता है ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस का, जो सेंसेस के थ्रू हो रहा है, तो आपको लगता है कि मैं हूं। या फिर वो जो कांटेक्ट हुआ, यानी अभी यहां पर ऊपर ये पंखा देखा, अब आंख को बंद किया और आंख को बंद करके इस पंखे को दोबारा से देखा, वो क्या है? मेमोरी। आइदर द कांटेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू सेंसेस विद यू, जिसको भी आप मैं बोलते हो, क्योंकि अगर वो मैं ना हो, वो कॉन्शियस बीइंग ना हो, तो आप क्या हो? फिर आप में और इस सोफे में क्या फर्क है? क्लियर? इसका जो कांटेक्ट हुआ या इसकी जो मेमोरी है, आंख बंद करके उस मेमोरी को रिकॉल किया, उसकी इमेज माइंड में आई, वो भी कांटेक्ट है। अच्छा, दोनों चीजें, दोनों तरह के कांटेक्ट कहां हो रहे हैं? वो तो ब्रेन में ही रहे ना। डोंट यूज द वर्ड माइंड, बिकॉज माइंड को लोगों ने बहुत खराब कर दिया है। माइंड का मतलब कुछ का कुछ निकाल रहे हैं। चाहे इस पंखे को मैं आंखों से देख रहा हूं, चाहे आंखें बंद करके इस पंखे की मेमोरी को रिकॉल कर रहा हूं, चाहे सपने में देख रहा हूं, सब कुछ हो तो ब्रेन में ही रहा है। तो इस कांटेक्ट को हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं और यहां पर हम पैदा होते हैं। और जब ये होना बंद हो जाता है, यानी किसी भी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस होना बंद हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं? कि हम मर गए हैं। तो जिंदगी मतलब क्या? एक्सपीरियंस, कांटेक्ट। और मौत मतलब क्या? नो कांटेक्ट, नो एक्सपीरियंस। तो व्हाट इज दिस कांटेक्ट? इसको ब्रेक डाउन करो। रियल स्पिरिचुअलिटी का मतलब पता है क्या है? ऑलवेज आस्क व्हाट, नेवर आस्क हाउ। सर, हाउ टू सिट इन मेडिटेशन विदाउट एनी थॉट्स? व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सर, ये दुनिया क्यों है? सर, भगवान है या नहीं है? मेरे से क्यों पूछ रहे हो? व्हाट इज कांटेक्ट? लुक एट इट, देखो। और कब देखो? घर जाके नहीं, अभी यहीं देखो। व्हाट इज कांटेक्ट? कांटेक्ट बिटवीन यू, जिसको आप मैं बोलते हो, एंड नॉट यू। इन दोनों के मिलने को मैं बोलते हैं। अगर मैं तो हूं, यानी कॉन्शियसनेस तो है, बट तू नहीं है। तू में क्या आ गया? लिविंग, नॉन लिविंग, दिस एंटायर यूनिवर्स। तो मैं कहां हूं? तू तो है, यानी ये पूरा यूनिवर्स, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं मतलब क्या? कॉन्शियसनेस। तो यूनिवर्स कहां है? माइनस द सब्जेक्ट, वेयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड माइनस द ऑब्जेक्ट, वेयर इज द सब्जेक्ट. So the contact between not you and you is you. The contact between not you, जैसे सूरज, चांद, सितारे, not you, उसकी वजह से सब कुछ दिख रहा है, वो भी दिख रहे हैं, बट क्या वो आप हो? नहीं. बट अगर कुछ भी ना दिखे तो आप कहां हो? आप क्या कर सकते हो? अगर बहुत दिमाग लगाओगे तो आप कहोगे सर मैं तो तब भी होता हूं अगर कुछ नहीं दिखता है, यानी मेरी आंखें भी नहीं है, तब भी मैं हूं. ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ द मेमोरी ऑफ समथिंग यू टॉक अबाउट, नथिंग. इन अदर वर्ड्स, हमारे पास में 5 सेंसेस हैं. ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनके पास में 5 सेंसेस नहीं है, और कुछ ऐसे सेंसेस हैं जो हमारे पास में नहीं है. जैसे अगर डॉग्स की बात करी जाए तो उनकी जो नाक है वो उनकी आंखें हैं. जो हम आंखों से नहीं कर सकते उससे लाख गुना ज्यादा जो डॉग्स हैं वो अपनी नाक से करते हैं. प्लस ऐसे भी कुछ जानवर हैं जिनके पास में कुछ ऐसे सेंसेस हैं जिसके बारे में हमको पता भी नहीं है, लेकिन उनको पता लग जाता है ऐसी ऐसी चीजों के बारे में जो हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं. जैसे कोई क्लामिटी है या कुछ है, उनको पहले से पता लग जाता है. कैसे पता लगता है? इंस्ट्रूमेंट की वजह से.
द राइट वे टू से इट इज हमें नहीं पता, उन्हें ही पता है ना, क्योंकि हमें तो उसके बारे में पता है जो हमारे एक्सपीरियंस में है, हमारी नॉलेज में है, यानी हमें इन 5 सेंसेस के बारे में पता है। मान लो कि सिर्फ ये 5 सेंसेस नहीं है, 5 करोड़ सेंसेस है, उनके बारे में कुछ पता है आपको? यानी वाइब्रेशन को डायरेक्ट कैसे परसीव करते हैं, विदाउट आईज, विदाउट ईयर्स, विदाउट नोज, विदाउट स्किन, विदाउट टच, कैसे करते हैं? क्या पता है? नहीं। तो आप बोल सकते हो कि मैं हूं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन यू एंड नॉट यू। नाउ व्हाट कम्स इन नॉट यू? एवरीथिंग अदर देन योर बॉडी इन द एंटायर यूनिवर्स। बट मजे की बात क्या है, इस यू और नॉट यू में फर्क कहां है एक्चुअल में? थॉट के लेवल पे आप कर सकते हो फर्क, एक्चुअल में कहां है? द कॉन्टैक्ट बिटवीन यू एंड नॉट यू, अब वो कॉन्टैक्ट चाहे आंखों के थ्रू हो, चाहे किसी और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो, चाहे किसी एक्सरे मशीन के थ्रू हो, चाहे किसी टेलीस्कोप के थ्रू हो, चाहे माइक्रोस्कोप के थ्रू हो, जैसे भी हो, जहां से भी हो, जब वो कॉन्टैक्ट होता है तो मुझे लगता है कि मैं हूं। जिसको आप एब्सेंस कहते हो, वो एब्सेंस कुछ नहीं है, मेमोरी ऑफ प्रायर प्रेजेंस है। नहीं तो एब्सेंस कुछ नहीं होता। जैसे मैंने अभी जानवरों की बात करी कि उनके पास में मान लो ऐसे करोड़ों सेंसेस हैं जो हमारे पास में नहीं है, तो क्या उसका कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सेंस है आपके माइंड में? कोई ऐसा जानवर, उसके पास में एक ऐसा सेंस है जिसके थ्रू वो डायरेक्टली वाइब्रेशंस को परसीव कर पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे, तो आप क्या कहोगे? क्योंकि उस पर्टिकुलर सेंस की नॉलेज आपके पास में नहीं है, तो सवाल ही नहीं उठता प्रेजेंस का और एब्सेंस का। तो प्रेजेंस और एब्सेंस किस पे टिका है? प्रायर नॉलेज पे, विच इज मेमोरी। अदरवाइज यू कैन नॉट टॉक अबाउट एब्सेंस। तो एब्सेंस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, इन रियलिटी एब्सेंस होता ही नहीं है, देयर इज ऑलवेज प्रेजेंस। और ये बात मैंने बोल दी, बहुत बड़ी बात है। यानी मैं क्या कह रहा हूं, मैथमेटिकली जीरो इज नॉट पॉसिबल। सारे फंडे हिल जाएंगे सुन करके। साइंटिफिकली नथिंगनेस इज नॉट पॉसिबल, देयर इज ऑलवेज समथिंग। अब ये क्या मेरा कोई हाइपोथेसिस है, क्या कोई कॉन्सेप्ट है, या आप सबका एक्सपीरियंस है? इन अदर वर्ड्स, क्या आप सबके एक्सपीरियंस में नथिंगनेस नाम की कोई चीज है? थोड़ी देर के लिए साइलेंटली बैठ करके नथिंगनेस को एक्सपीरियंस करके दिखाओ। ओपन चैलेंज टू ऑल ऑफ यू। समथिंग मतलब क्या? साउंड। नथिंगनेस मतलब क्या? एब्सेंस ऑफ साउंड। करके दिखाना जरा एक्सपीरियंस, अभी करो कोशिश। साउंड ऑफ साइलेंस आ जाएगा। तो नथिंगनेस कहां है? तो आपके अंदर जो वॉइड था, जो खालीपन था, जो नथिंगनेस थी, वो तो मर गई, है ही नहीं। देयर इज ऑलवेज समथिंग। चाहे कुछ देख रहे हो, चाहे नहीं देख रहे हो, चाहे कुछ सुन रहे हो, चाहे नहीं सुन रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो, चाहे नहीं कर रहे हो, चाहे कुछ सोच रहे हो, चाहे नहीं सोच रहे हो, साउंड ऑफ साइलेंस होती है नहीं होती? तो क्या ये कहना सही नहीं होगा कि नथिंगनेस नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है? ये हमारा एक्सपीरियंस है, और सिर्फ मेरा नहीं है, आपका भी, सबका एक्सपीरियंस है। साउंड ऑफ साइलेंस तो हमेशा होती है। अगर कोई एक मर भी जाए या गहरी नींद में भी चला जाए, तो बाकी सब तो बैठे हैं ना, ये बोलने के लिए कि साउंड ऑफ साइलेंस तो है, यानी वो थी, है और रहेगी। तो इन रियलिटी नथिंगनेस डज नॉट एग्जिस्ट। तो नथिंगनेस का भी कॉन्सेप्ट रूल्ड आउट हो गया हम सबके लिए, अगर ध्यान से सुन लिया है मेरी बात को। तो जहां पर जाकर के पास्ट में बहुत सारे मेडिटेटर्स, बहुत सारे ट्रेडिशन से जो लोग निकले हैं स्पिरिचुअल पाथ पे, वो सब जाकर के अटक गए। एवरीथिंग इज माइंड। एंड में क्या बचा रह जाता है? नथिंग, नथिंगनेस। दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो अटक गए हैं। उन्होंने ये तो देख लिया कि कोई सेपरेट मैं नहीं है, वहां तक तो पहुंच गए, बट कैन समथिंग कम आउट ऑफ नथिंग? कैन दिस यूनिवर्स which is something, this body which is something, can it come out of nothing? What is the material cause of this entire universe that can't have any dimensions of its own, that can't have any form of its own? It has to be formless. जैसे अगर कोई फॉर्म बनानी है, जैसे पत्थर से कोई फॉर्म बनानी है, अब देखना कुछ बहुत मजेदार दिखा है अभी अभी। पत्थर से कोई फॉर्म बनानी है तो क्या हम बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं, बट उसमें टाइम इंटरवल होगा ना। क्या कितना भी जल्दी क्यों ना बनाए, बट कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकंड्स तो लगेंगे ही, चाहे मशीन से ही क्यों ना बनाए। ऑन द फ्लाई नहीं हो सकता,
बट अगर हमको एक फॉर्म बनानी हो पानी से तो कितनी जल्दी बन सकती है? उससे बहुत कम टाइम में, जितना कि पत्थर से बन सकती है। और अगर हमको फॉर्म बनानी हो मॉलिक्यूल से, एयर मॉलिक्यूल्स, तो और जल्दी बन सकती है इन कंपैरिजन टू वाटर। और हम सबका एक्सपीरियंस है विद मेमोरी विच इज सटलर देन वाटर, उससे कितनी जल्दी एक दुनिया क्रिएट होती है सपनों की दुनिया में, लाइक दिस, पूरी दुनिया क्रिएट हो जाती है। सो द सब्सटेंस ऑफ दिस यूनिवर्स, जिसका ये सब कुछ बना है, दैट हैज टू बी अ वेव, दैट कांट बी अ पार्टिकल। द सब्सटेंस ऑफ अ पार्टिकल मतलब मैटर, it has to be a wave, because wave can take up the form of any matter like this if it has got infinite potential with infinite amount of energy. So in a flash this universe can come up like this, क्यों? क्योंकि उसकी खुद की कोई फॉर्म नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि इस यूनिवर्स में ये जो कॉन्टैक्ट है बिटवीन यू एंड नॉट यू, दिस नॉट यू कैन नॉट बी नथिंग, बिकॉज नथिंग होता ही नहीं है। In our experience there is always something. तो या तो आपका कॉन्टैक्ट होगा थ्रू योर 5 सेंसेस, या मेमोरी के साथ, या साउंड ऑफ साइलेंस के साथ। ये 3 तरह के कॉन्टैक्ट हैं आपके पास। दुनिया के पास में 2 तरह के कॉन्टैक्ट हैं। वो लोग जो इस हॉल में नहीं है, उनके एक्सपीरियंस में सिर्फ 2 तरह के कॉन्टैक्ट हैं, एक थ्रू सेंसेस या मेमोरी। उनसे पूछो साउंड ऑफ साइलेंस क्या होता है, पता नहीं। तो आपके लिए एक तीसरा डायमेंशन ओपन हो गया है, इज इट नॉट? इन 3 के अलावा क्या कोई चौथा कॉन्टैक्ट पॉसिबल है? मे भी सर तीसरा भी हो सकता है। जैसे कुछ लोगों ने साइलेंस, साउंड ऑफ साइलेंस एक्सपीरियंस नहीं की, उनके लिए तो साउंड ऑफ साइलेंस नहीं है, लेकिन हमने अगर एक्सपीरियंस कर ली तो हमारे लिए है। तो ऐसा कुछ और भी तो हो सकता है जो हमारे लिए अभी नहीं है। वेरी गुड पॉइंट। इसको ध्यान से समझो कि जो आप कह रहे हो सकता है, हाँ हो सकता है, और ऐसा है भी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिन 5 सेंसेस के अलावा भी अलग अलग तरीकों से परसीव कर सकते हैं। बट वो सब किस में आ गया? थ्रू सेंसेस, थ्रू मीडियम। बीच में मीडियम आ गया ना, बीच में एक डिटेक्टर आ गया ना। जैसे ये रियलिटी को हम देख रहे हैं तो हमको अलग दिख रही है, किसी और मीडियम से देखेंगे कुछ और दिख रही है, कोई और जानवर आ जाएंगे उनको कुछ और दिखेगा। बट ब्रॉड कैटेगरीज तो 3 ही है। थ्रू सेंसेस, जिसको हम सेंसेस बोल रहे हैं, यू कैन कॉल इट अ मीडियम, जिसके थ्रू इस वर्ल्ड से कॉन्टैक्ट हो रहा है। दैट मीडियम कुड बी 5 सेंसेस इन आवर केस, इन द केस ऑफ सम अदर एनिमल्स दिस कुड बी सम अदर सेंसेस। बट सेंसेस, इंस्ट्रूमेंट्स, मीडियम्स, कुछ भी बोलते रहो, डिटेक्टर्स टू डिटेक्ट वाइब्रेशंस इन डिफरेंट वेज। उसी को आंख से देखते हैं तो हमें ये सब दिखता है, कान से देखते हैं तो कुछ और दिखता है। तो एक हो गया थ्रू मीडियम, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। एक हो गया मेमोरी ऑफ वट एवर वॉज परसीव्ड थ्रू मीडियम, इसको बोलते हैं परोक्ष, यानी कि थॉट, आइडिया, कॉन्सेप्ट, मेमोरी, माइंड। एक होता है अपरोक्ष, विदाउट एनी मीडियम। डाउट हो तो आंखें बंद करो, कान बंद करो और चेक करो कि साउंड ऑफ साइलेंस है या नहीं है। नाक भी बंद कर सकते हो, मुंह भी बंद कर लो। तो टेस्ट नहीं है, स्मेल नहीं है, नाक ज्यादा देर के लिए बंद मत करना, जितना कर पाओ। साउंड ऑफ साइलेंस रहेगा, हम नहीं रहेंगे। हाँ वैसे भी आपने ये बात बोल दी मजे मजे में कि साउंड ऑफ साइलेंस रहेगा, हम नहीं रहेंगे। सत्य यही है, साउंड ऑफ साइलेंस तो रहेगा, आप वैसे भी नहीं रहोगे। ये परम सत्य है। तो अगर आप वो हो जो खुद को समझते हो तो आप पैदा होते हो मरते हो, बट अगर खुद को अच्छे से समझ लिया है तो आपको मारने का कोई तरीका नहीं है। तो हम कहां तक पहुंच गए थे? कॉन्टैक्ट बिटवीन यू एंड नॉट यू इज यू। यहां तक क्लियर है? दुनिया के लिए कॉन्टैक्ट 2 तरीके से हो रहा है, थ्रू मीडियम और मेमोरी। आपके लिए एक तीसरी डायमेंशन ओपन हो गई है, साउंड ऑफ साइलेंस। क्या किसी मीडियम के थ्रू है? क्या मेमोरी से आ रहा है? मेमोरी में जो साउंड होती है और एक्चुअल में होती है उसके बीच का फर्क कर सकते हो? इतना तो दिमाग है ना। जैसे साउंड ऑफ साइलेंस अभी एक्सपीरियंस हो रही है,
क्या ऐसे अपनी मदर की आवाज सुन सकते हो मेमोरी से अभी? मेमोरी से सुन सकते हैं। अरे नहीं सुन सकते, डोंट से यस, इतनी जल्दी मत बोला करो। यू कैन रिकॉल, बट दैट रिकॉल इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल साउंड ऑफ योर मदर। कांट यू सी द डिफरेंस? मेमोरी के अंदर जो साउंड्स पड़ी है उसको रिकॉल करो, कोई गाने को रिकॉल करो, क्या गाना एक्चुअल में प्ले हो रहा है या वो रिकॉल हो रहा है? दोनों के बीच के फर्क को बता सकते हो? कोई भी बता देगा, इतना आसान है। तो इज इट अ रिकॉल ऑफ अ साउंड जिसको पहले आपने सुना, साउंड ऑफ साइलेंस, या अभी है? तो मेमोरी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, सेंसेस से कोई कनेक्शन नहीं है। इसको बोलते हैं अपरोक्ष अनुभूति। प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, डायरेक्ट परसेप्शन। बट अभी हम इसकी बात नहीं करते, कॉन्टैक्ट की बात करते हैं फ्रॉम द लेमैन्स पर्सपेक्टिव। जब मीडियम के थ्रू कॉन्टैक्ट होता है या मेमोरी का कॉन्टैक्ट होता है तब मुझे लगता है कि मैं हूं। जब नहीं होता है तो क्या होता है? जिसको भी मैं बोल रहा हूं वो तो नहीं होता है। जैसे गहरी नींद में होता है। गहरी नींद में आप होते हो क्या? तो गहरी नींद में क्या नहीं होता है? आप नहीं होते हो या कांटेक्ट नहीं होता है? कांटेक्ट नहीं होता है। तो क्या आप अलग हो और कांटेक्ट अलग है? नहीं। सुनना, अभी आपने कहा नहीं, सुनना। कांटेक्ट आता जाता रहता है, यानी साउंड्स आ जा रही हैं, पहले एक साउंड से कांटेक्ट हुआ, फिर दूसरी से हुआ, फिर तीसरी से हुआ, चौथी से हुआ, तो कांटेक्ट बन रहा है और मिट रहा है। साउंड्स आ रही है और जा रही है, बट क्या कॉन्शियसनेस भी साथ साथ में बन रही है और मिट रही है? साउंड बदलती है, ऑब्जेक्ट्स बदलते हैं, बट क्या कॉन्शियसनेस बदलती है? यू सेइंग नो, लुक एट इट। बचपन से अभी तक देखो, क्या आपकी कॉन्शियसनेस बदली? कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस बदला, कॉन्शियसनेस नहीं बदली। यानी अभी आप चाहे 5 साल के हो, चाहे 10 साल के हो, चाहे 50 साल के हो, यहां पर बैठे हो, मेरे को सुन रहे हो, हाँ, उसको जो समझ रहे हो वो अलग हो सकता है, जिस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हो वो अलग हो सकता है, बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस, नॉलेज, मेमोरी। बस सुनना बदल रहा है क्या? इसीलिए किसी इंसान को ये नहीं लगता कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। दुनिया उसको देख करके बोलती है कि भाई तू बूढ़ा हो गया है, तेरे बाल सफेद हो गए हैं। उसको लगता है लेकिन मैं तो, ये हम सबका एक्सपीरियंस है। थिंकिंग चेंज होती है, कॉन्शियसनेस चेंज होती है क्या? आंखें खराब होती है, कॉन्शियसनेस खराब होती है क्या? आंखें खराब हो जाती है, फिर ठीक कर लो, फिर ठीक हो जाती है। तो क्या ठीक हो गया? कॉन्शियसनेस ठीक हो गई या आंखें ठीक हो गई? तो ये जो कॉन्टैक्ट है बिटवीन यू एंड नॉट यू, बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, यहां तक देख पा रहे हो? दिस इज लव। वो नहीं जो हम मूवीज में देखते हैं, जो बोलते हैं आई लव दिस चिकन, that's why I'm going to kill it and eat it. You love the taste of chicken. वो भी मरा हुआ, जिंदा नहीं खा पाओगे, इतने आदमखोर नहीं हो अभी आप। तो आपके होने के लिए एक्चुअल में जो आप हो वो नहीं जो खुद को कॉन्सेप्चुअली समझते हो, इधर उधर से किसी की बातें सुन ली और दिमाग में फीड हो गया है, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, या अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया मेरी बातें सुन करके, मैं साउंड ऑफ साइलेंस हूं। जो भी आप एक्चुअल में हो, जब वहां पहुंचोगे तब की तब देखेंगे कि आप साउंड ऑफ साइलेंस हो या नहीं हो, उसको छोड़ देते हैं। अभी जो आप हो, करंट जो आपकी रियलिटी है, फॉर यू टू एग्जिस्ट देयर हैज टू बी नॉट यू। आपका होना डिपेंड करता है उस सब पे जो आप नहीं हो। सब्जेक्ट का होना डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे, और ऑब्जेक्ट का होना डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। कॉन्शियसनेस कैन ओनली एग्जिस्ट इफ देयर इज एग्जिस्टेंस, एंड देयर इज नो मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस माइनस कॉन्शियसनेस। दिस इज वन ब्लॉक। रहेंगे तो दोनों, नहीं तो एक भी नहीं। तो आप सिर्फ वो नहीं हो जो खुद को समझ रहे हो अंकल आंटीज। ये जो पंछी की आवाज है वो भी आप हो, क्योंकि अगर वो नहीं है तो आप कहां हो? जो आसमान में बादल नजर आ रहे हैं, आसमान नजर आ रहा है, चांद तारे नजर आ रहे हैं, ये पूरी दुनिया नजर आ रही है, वो लोग नजर आ रहे हैं जो आप नहीं हो, वो चीजें नजर आ रही है जो आप नहीं हो,
वो सब आप हो, क्योंकि उसके बिना आप कैसे एग्जिस्ट करोगे? आपका होना कैसे पॉसिबल होगा? ये जो आपका होना है, यानी कि कॉन्शियसनेस, यानी कि सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं पुरुष। और ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है, विच इंक्लूड्स द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच यू आर परसीविंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं प्रकृति। पुरुष कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्रकृति, प्रकृति कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पुरुष। यिन एंड यांग, शिव और शक्ति, मेल एंड फीमेल, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, इसको प्रेम बोलते हैं। मेरे होने के लिए तेरा होना जरूरी है, तेरे होने के लिए मेरा होना जरूरी है। रहेंगे तो दोनों, यानी जब भी जिंदा होंगे, जब तक भी रहेंगे, तो दोनों साथ रहेंगे चॉइसलेसली। अलग होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहां अलग हुए दोनों मर जाएंगे। एक स्टैंड पॉइंट से मैं बोल रहा हूं दोनों मर जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? ये दोनों एक हो जाते हैं। तो जिस मोमेंट में दोनों अलग होते हैं, तो दोनों होते हैं। जैसे जागृत और स्वप्न में, सुषुप्ति में क्या होता है, यानी गहरी नींद में क्या होता है? ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, एक होते हैं, वेव होते हैं। ये पार्टिकल और नॉन पार्टिकल के बीच में कोई सेपरेशन नहीं होता है। और ये जो सेपरेशन है, ये भी एक्चुअल में नहीं होता है। इट्स लाइक द सेपरेशन बिटवीन लाइट एंड रेनबो। रेनबो को आप बोल दो प्रकृति, लाइट को बोल दो पुरुष। तो प्रकृति के कण कण में पुरुष है, और पुरुष ही प्रकृति है, और पुरुष के कण कण में प्रकृति है ना? मजेदार। दिस इज द नेचर ऑफ रियलिटी। इसकी अभी और बहुत सारी लेयर्स हैं, जिसको हम एक एक करके हटा सकते हैं और आगे डीप में जा करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर आप जेन्युइनली समझना चाहते हैं कि इसके आगे और क्या है, तो मेरे कुछ एडवांस सेशंस होते हैं। तो अगर उन सेशंस में आप आना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं meditation@sandeepmaheshwari.com पे, बाय द टाइटल एडवांस स्पिरिचुअल सेशन। तो उसके लिए अलग से आपको एक इनविटेशन आ जाएगा। बट आज जो भी कुछ हमने डिस्कस किया, जो भी कुछ समझा, उससे क्या समझ आया? कि एक प्यार होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं इस दुनिया में, जहां पे अलग होना पॉसिबल है। बट एक प्यार होता है जहां पे अलग होना पॉसिबल नहीं है। सुना है ना गानों में, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। ऐसा प्यार एक्चुअल में होता है, बट सिर्फ स्पिरिचुअल दुनिया में होता है। वी आर ऑल विटनेसिंग दैट लव right here, right now. In fact, that is what we are. You are that love, जिसको भी आप मैं बोलते हो।